हेलो दोस्तों। सोचिए जरा, अगर आज रात आप सोने जाइए और आपके दिमाग में पैसों को लेकर कोई डर ना हो, ना ईएमआई का प्रेशर, ना फ्यूचर की चिंता, और ये डर भी नहीं कि अगर कल कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। अब एक और सवाल सोचिए, अगर आपको आज अचानक 1 साल तक काम न करना पड़े तो क्या आपकी जिंदगी वैसे ही चल पाएगी या 1 से 2 महीने के अंदर पैनिक शुरू हो जाएगा। ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही सच्चाई है। सच ये है कि ज्यादातर लोग पैसों से इसलिए परेशान नहीं हैं क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें कभी मनी का गेम खेलना सिखाया ही नहीं गया। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, मेहनत करो, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि पैसा कैसे काम करता है, पैसा कैसे बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना कैसे बंद करता है। इसीलिए ज्यादातर लोग अमीर नहीं बल्कि फाइनेंशियली फ्रैजाइल होते हैं। प्रॉब्लम सैलरी की नहीं होती, प्रॉब्लम नॉलेज की होती है, क्योंकि स्कूल ने हमें डिग्री दी लेकिन पैसे का गेम नहीं सिखाया। और इसी गेम को समझाने के लिए टोनी रॉबिन्स ने मनी मास्टर द गेम लिखी। ये किताब ओवरनाइट रिच बनने का सपना नहीं दिखाती, ना स्टॉक टिप्स देती है, ना शॉर्टकट्स बेचती है। ये किताब आपको सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लक नहीं है, ये रूल्स का गेम है। टोनी रॉबिन्स ने यह किताब लिखने से पहले दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर से बात की, रे डालियो, जैक बोगल, कार्ल इकान जैसे लोग, और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि अगर एक आम इंसान को पैसा समझाना हो तो सबसे जरूरी बात क्या होगी। इस वीडियो में मैं आपको कोई भारी फाइनेंशियल लैंग्वेज नहीं सुनाने वाला। यहां बात होगी रियल लाइफ की, सिंपल सोच की और प्रैक्टिकल समझ की, क्योंकि टोनी रॉबिन्स खुद कहते हैं कि पैसों का असली मकसद लग्जरी नहीं है, पैसों का असली मकसद है शांति, सुरक्षा और आजादी। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा तो शायद आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, लेकिन अगर अंत तक सुना तो हो सकता है पहली बार आपको समझ आए कि पैसा बार बार हाथ से फिसलता क्यों है और उसे कंट्रोल में कैसे लाया जाता है। और अब इस किताब का पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है, जहां टोनी रॉबिन्स आपसे एक बहुत सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम को गहराई से समझना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी चर्चा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम ही सुनने को मिलती है। आयरॉनिकली, यहां हमें सिर्फ पैसा कमाने की बात सिखाई जाती है, लेकिन इस पैसे को कैसे बचाया जाए और सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए, इस पर कोई बात नहीं करता। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि मनी मास्टर द गेम के प्रिंसिपल्स के जरिए आप पैसे को कैसे बचा सकते हैं और अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ, टोनी रॉबिन्स। इस किताब की शुरुआत किसी इन्वेस्टमेंट से नहीं करते, किसी स्टॉक से नहीं करते, बल्कि एक बहुत सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल सच से करते हैं। और वो सच ये है कि ज्यादातर लोग पैसों से इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने कभी डिसाइड ही नहीं किया कि वो पैसों के मालिक बनेंगे। टोनी कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी पैसा नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। पहली सीढ़ी है डिसीजन। जब तक इंसान अंदर से यह तय नहीं करता कि अब मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ खुद कंट्रोल करूंगा, तब तक कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। ज्यादातर लोग बस रिएक्शन में जीते हैं। सैलरी आई तो खर्च कर दिया, बिल आया तो डर गए, मार्केट गिरा तो पैनिक कर गए, और यही साइकिल सालों तक चलता रहता है। टोनी एक एग्जांपल देते हैं कि दो लोग सेम सैलरी कमाते हैं, सेम सिटी में रहते हैं, लेकिन एक इंसान 10 साल बाद फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है और दूसरा वहीं का वहीं रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले इंसान ने एक दिन बैठकर यह फैसला किया कि अब पैसा मेरी जिंदगी को डिक्टेट नहीं करेगा। वो इंसान ये मान लेता है कि चाहे इनकम कम हो या ज्यादा, अब मैं एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढूंगा, अब मैं सीखूंगा
समझूंगा और एक्शन लूंगा। टोनी साफ कहते हैं कि पैसा कोई इमोशनल चीज नहीं है, लेकिन इंसान उसे इमोशनल बना देता है, डर, लालच, इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन से। स्टेप 1 में टोनी आपको यही सिखाते हैं कि सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलो, विक्टिम माइंडसेट से निकलो और ओनरशिप लो। ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि आप आज से करोड़पति बन जाओगे। ओनरशिप का मतलब है ये मान लेना कि आपकी फाइनेंशियल हालत आपकी जिम्मेदारी है, न सरकार की, न कंपनी की, न किस्मत की। टोनी कहते हैं कि जिस दिन आप ये कहना बंद कर देते हो कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है और ये कहना शुरू कर देते हो कि अब मैं रास्ता ढूंढूंगा, उसी दिन गेम बदलना शुरू हो जाता है। वो बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे स्लोली हो, लेकिन मैं पैसे के मामले में इग्नोरेंट नहीं रहूंगा, उसी दिन आप स्टेप 1 पार कर लेते हो। और टोनी यहीं पर एक पावरफुल लाइन कहते हैं कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए स्टैंड नहीं लेते तो जिंदगी आपको हमेशा वही देती रहेगी जो कन्वीनियंट है, न कि वो जो आप डिजर्व करते हो। यही है मनी मास्टर द गेम का पहला स्टेप, कंट्रोल लेने का फैसला। क्योंकि जब तक फैसला नहीं बदलेगा तब तक पैसा भी नहीं बदलेगा। स्टेप 2, नो एग्जैक्टली वेयर यू स्टैंड फाइनेंशियली। इस चैप्टर में टोनी रॉबिन्स एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि सच ये है कि लोग पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को देखने से डरते हैं। बैंक बैलेंस देखना, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट खोलना, लोन की एग्जैक्ट अमाउंट जानना, ये सब चीजें अनकंफर्टेबल लगती हैं, इसलिए लोग इग्नोर करते रहते हैं। और टोनी कहते हैं कि जिस चीज को आप इग्नोर करते हैं वही चीज आपको कंट्रोल करने लगती है। वो समझाते हैं कि आप किसी जगह पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आप अब भी खड़े कहां हैं तो रास्ता कैसे निकलेगा। टोनी एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, लेकिन आप अपनी करंट लोकेशन ही नहीं जानते, तो जीपीएस भी आपकी मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल यही हाल पैसों का है। इस चैप्टर में टोनी आपको डराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ऑनेस्ट बनने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि चाहे सिचुएशन खराब ही क्यों ना हो, उसे साफ साफ देखना ही पहला सही कदम है। यहां वो नेटवर्थ की बात करते हैं, लेकिन भारी लैंग्वेज में नहीं, बल्कि सिंपल तरीके से। जो आपके पास है माइनस जो आपका बकाया है, बस यही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी है। टोनी बताते हैं कि जब लोग पहली बार अपनी इनकम, एक्सपेंस और डेट एक जगह लिखते हैं तो उन्हें शॉक लगता है, लेकिन वही शॉक आगे चेंज की शुरुआत बनता है। वो ये भी कहते हैं कि अवेयरनेस अपने आप में पावर है, क्योंकि जब आपको साफ पता होता है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, तब आप इमोशंस से नहीं बल्कि क्लैरिटी से डिसीजन लेने लगते हैं। इस चैप्टर का असली मकसद आपको रिच फील कराना नहीं, बल्कि रियल फील कराना है, क्योंकि जब तक आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते तब तक इंप्रूवमेंट सिर्फ इमेजिनेशन रहती है। टोनी साफ कहते हैं कि जजमेंट मत करो खुद को, बस ऑब्जर्व करो, क्योंकि मनी में ऑनेस्टी ही कंट्रोल की पहली निशानी है। और यही वजह है कि स्टेप 2 में वो आपसे कहते हैं कि सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बिना डर, बिना बहाने और बिना एक्सक्यूजेस के देखो, क्योंकि यहीं से असली गेम शुरू होता है। स्टेप 3, डिफाइन क्लियर फाइनेंशियल गोल्स, व्हाई यू वांट मनी। इस चैप्टर में टोनी रॉबिन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि पैसा खुद में कभी भी मोटिवेशन नहीं होता, असली मोटिवेशन हमेशा रीजन होता है। टोनी कहते हैं कि ज्यादातर लोग बस इतना बोलते हैं कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते कि क्यों चाहिए। और जब वाई क्लियर नहीं होता तो डिसिप्लिन भी क्लियर नहीं होता। वो समझाते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो रास्ते में थक जाओगे, लेकिन अगर पैसा आपके लिए किसी बड़ी वजह से जुड़ा है, जैसे फैमिली की सिक्योरिटी, अपने पेरेंट्स की केयर
अपनी फ्रीडम या स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो वही पैसा आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ाता है। टोनी एक एग्जाम्पल देते हैं कि दो लोग सेम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मार्केट गिरते ही एक डर के मारे बाहर निकल जाता है और दूसरा टिका रहता है। फर्क ये नहीं होता कि किसे मार्केट की ज्यादा समझ है, बल्कि फर्क ये होता है कि किसका वाई ज्यादा स्ट्रांग है। इस चैप्टर में टोनी आपको नंबर से ज्यादा फीलिंग से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को सिर्फ अमाउंट की तरह मत देखो, बल्कि लाइफस्टाइल की तरह देखो। ये सोचो कि उस पैसे से आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी, आप सुबह कैसे उठोगे, किसके साथ समय बिताओगे और किस डर से आजाद हो जाओगे। टोनी बताते हैं कि जब गोल्स इमोशनल होते हैं तब हैबिट्स ऑटोमेटिक बन जाती हैं और सेविंग या इन्वेस्टिंग बोझ नहीं लगता, बल्कि सेल्फ रेस्पेक्ट बन जाता है। वो ये भी साफ करते हैं कि गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, लेकिन लिमिटेड नहीं, क्योंकि पैसा सिर्फ सरवाइव करने का नहीं, बल्कि चॉइस बनाने का टूल है। इस चैप्टर का सार यही है कि जब तक आपको ये साफ नहीं पता कि आप पैसा क्यों चाहते हैं, तब तक पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा, बल्कि आप पैसे के पीछे भागते रहोगे। और यही वजह है कि टोनी रॉबिन्स स्टेप 3 में सबसे पहले वाई को डिफाइन करने को कहते हैं, क्योंकि क्लियर वाई ही लॉन्ग टर्म वेल्थ की असली फाउंडेशन है। स्टेप 4, क्रिएट अ लाइफ टाइम फाइनेंशियल प्लान। इस चैप्टर में टोनी रॉबिन्स आपको यह समझाते हैं कि पैसा शॉर्ट टर्म सोच से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ग्रो करता है। और ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि वो पैसे को आज की प्रॉब्लम से जोड़कर देखते हैं, पूरी जिंदगी से नहीं। टोनी कहते हैं कि अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अगले महीने की सैलरी तक सीमित है, तो आप कभी सिक्योर फील नहीं कर सकते, चाहे इनकम कितनी भी क्यों ना हो। वो समझाते हैं कि लाइफ टाइम फाइनेंशियल प्लान का मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ट या हैवी कैलकुलेशन नहीं, बल्कि एक सिंपल रोड मैप है, जिसमें यह साफ होता है कि आपकी जिंदगी के हर फेज में पैसा आपकी मदद कैसे करेगा। इस चैप्टर में टोनी इमरजेंसी फंड की बात करते हैं, ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपकी जिंदगी को डिरेल न करे। और साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, जो धीरे धीरे आपके लिए काम करें जब आप काम करना बंद कर दें। वो बताते हैं कि प्लान ऐसा होना चाहिए जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में भी आपको पैनिक न करने दे, क्योंकि प्लानिंग का असली फायदा यही है कि वो इमोशंस को कंट्रोल में रखती है। टोनी एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जैसे फ्लाइट उड़ाने से पहले पायलट टर्बुलेंस का प्लान पहले से बना लेता है, वैसे ही एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान पहले से मानकर चलता है कि मार्केट गिरेगा भी और उठेगा भी। वो ये भी कहते हैं कि प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं, क्योंकि जिंदगी बदलती है, इनकम बदलती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बदलती हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर रहनी चाहिए। इस चैप्टर का असली मैसेज यही है कि पैसा तभी आपकी सेवा करता है जब आपके पास एक लाइफ टाइम विजन होता है, नहीं तो पैसा बस रिएक्शन में मूव करता रहता है। टोनी रॉबिन्स साफ कहते हैं कि बिना प्लान के इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग है और प्लान के साथ इन्वेस्ट करना फ्रीडम की तरफ बढ़ना है। और यही वजह है कि स्टेप 4 में वो आपको पूरी जिंदगी को ध्यान में रखकर फाइनेंशियल प्लान बनाने को कहते हैं। अब जरा यहीं रुककर एक ईमानदार सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आपकी इनकम बंद हो जाए तो क्या आपके डिसीजंस बदलेंगे या आपकी जिंदगी? यही फर्क है अर्निंग और मनी मैनेजमेंट में। ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा फिर भी हाथ में नहीं टिकता, क्योंकि उन्होंने कभी पैसों को संभालना नहीं सीखा। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं है जो अमीरों के लिए रिजर्व्ड हो, बल्कि आज के टाइम में ये एक बेसिक नीड बन चुकी है, क्योंकि बिना फाइनेंशियल कंट्रोल के ना तो पीस रहती है ना चॉइसेस। अब तक आपने इस किताब में सीखा कि पैसा कैसे काम करता है और गलत फैसले कैसे हमें पीछे खींचते हैं, लेकिन अब से चीजें और सीरियस होने वाली हैं, क्योंकि आगे के चैप्टर्स आपको ये दिखाने वाले हैं
कि पैसा कमाने के बाद उसे ग्रो कैसे किया जाता है, उसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, और सबसे जरूरी बात, उसे अपने फ्यूचर के लिए कैसे काम पर लगाया जाता है। अगर आप ये सोचकर यहां तक पहुंचे हैं कि ये सिर्फ थ्योरी है, तो आगे आपको समझ आएगा कि सही सिस्टम के बिना मेहनत भी आपको आजाद नहीं बना सकती। इसलिए यहीं से इस बुक का असली गेम शुरू होता है। दोस्तों, अगर आप अब तक इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप वाकई औरों से अलग हैं और अपनी जिंदगी में कुछ वैल्यू जोड़ रहे हैं। इसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यह कंटेंट आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत और रिसर्च लगती है। और अगर आप हमारे बुक इंट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम ऐसी ही वैल्यूएबल जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के अगले स्टेप की ओर। स्टेप 5, लर्न द रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग सो यू डोंट गेट चीटेड। इस चैप्टर में टोनी रॉबिन्स एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग में इसलिए पैसा नहीं खोते क्योंकि मार्केट खराब है, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि उन्हें रूल्स पता ही नहीं होते। टोनी बताते हैं कि जब रूल्स नहीं पता होते तो इंसान टिप्स के पीछे भागता है, किसी दोस्त की बात मान लेता है, न्यूज़ देखकर डिसीजन ले लेता है, और यही जगह है जहां आम आदमी बार बार फंसता है। वो समझाते हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना इन्वेस्टिंग नहीं, गैम्बलिंग है, और जो लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं वही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। इस चैप्टर में टोनी बार बार डर और लालच की बात करते हैं, क्योंकि यही दो इमोशंस हैं जो इन्वेस्टर्स को गलत समय पर बाय और गलत समय पर सेल करवाते हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब हर कोई कॉन्फिडेंट होता है, और जब मार्केट गिरता है तब वही लोग पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स ठीक उल्टा करते हैं। टोनी कहते हैं कि असली रूल ये है कि मार्केट का काम है ऊपर नीचे होना और इन्वेस्टर का काम है डिसिप्लिन में रहना। वो ये भी बताते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब स्मार्ट दिखना नहीं, बल्कि बोरिंग रहना है, क्योंकि जो लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं वो अक्सर पैसा खोते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि जब आप रूल समझ लेते हैं तब कोई भी आपको इजी मनी का सपना दिखाकर चीट नहीं कर सकता। और यही वजह है कि टोनी रॉबिन्स स्टेप 5 में सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग के रूल्स सिखाते हैं, ताकि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप गलत डिसीजंस की कीमत चुकाते रहो। स्टेप 6, क्रिएट एन एसेट एलोकेशन दैट फिट्स यू। इस चैप्टर में टोनी रॉबिन्स एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझाते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब किसी एक स्टॉक या एक जगह पैसा लगाना नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसा फैलाना है ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। टोनी कहते हैं कि ज्यादातर लोग या तो बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं या बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, और दोनों ही हालत में नुकसान होता है। वो समझाते हैं कि एसेट एलोकेशन का मतलब ये नहीं कि आप एक्सपर्ट बन जाएं, बल्कि इतना समझ लेना कि अलग अलग एसेट्स अलग समय पर बिहेव करते हैं। इस चैप्टर में टोनी बताते हैं कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तब बॉन्ड्स या सेफर एसेट्स आपको संभालते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब ग्रोथ एसेट्स आपको आगे बढ़ाते हैं। वो एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि अगर आपकी सारी कमाई एक ही जगह टिकी हो और वहां प्रॉब्लम आ जाए तो पूरी जिंदगी हिल जाती है, लेकिन अगर पैसा सही तरीके से डिवाइड किया गया हो तो एक झटका आपको गिरा नहीं पाता। टोनी इस बात पर जोर देते हैं कि एसेट एलोकेशन पर्सनल होता है, किसी और का पोर्टफोलियो कॉपी करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपकी एज, इनकम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्क टॉलरेंस अलग होती है। वो ये भी कहते हैं कि समय के साथ एलोकेशन बदलना चाहिए, क्योंकि जो रिस्क आज सही लगता है वही रिस्क 10 साल बाद भारी पड़ सकता है। इस चैप्टर का असली मैसेज यही है
कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस गेस करने से नहीं, बैलेंस बनाने से आती है। और जब आपका एसेट एलोकेशन आपको रात में चैन की नींद सोने दे, तब समझिए आपने सही एलोकेशन बनाया है। और यही वजह है कि टोनी रॉबिन्स स्टेप 6 में कहते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपको फिट करे ना, कि आपको सिस्टम के हिसाब से बदलना पड़े। स्टेप 7, मिनिमाइज फीस, मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। इस चैप्टर में टोनी रॉबिन्स एक ऐसी चीज पर रोशनी डालते हैं जिसे ज्यादातर लोग कभी नोटिस ही नहीं करते, और वही चीज धीरे धीरे उनकी मेहनत की कमाई खा जाती है, और वो है फीस। टोनी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे डेंजरस दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि हिडन कॉस्ट्स होते हैं, क्योंकि मार्केट गिरता भी है और उठता भी है, लेकिन फीस हर साल लगातार कटती रहती है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर 2 लोग सेम अमाउंट इन्वेस्ट करें और एक सिर्फ 1 या 2% ज्यादा फीस दे दे, तो 30-40 साल बाद उनके फाइनल अमाउंट में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। टोनी बताते हैं कि ये नुकसान दिखता नहीं है, इसलिए लोग इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जितना पावरफुल होता है, कंपाउंड फीस उतनी ही खतरनाक होती है। इस चैप्टर में टोनी लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग की बात करते हैं और समझाते हैं कि ज्यादातर एक्टिव फंड्स फीस के बाद मार्केट को बीट ही नहीं कर पाते, फिर भी लोग शाइनी प्रॉमिसेस में फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिखाए, बल्कि वो होता है जो सबसे कम अननेसेसरी पैसा बाहर जाने देता है। टोनी इस बात पर भी जोर देते हैं कि इन्वेस्टिंग बोरिंग होनी चाहिए, क्योंकि बोरिंग इन्वेस्टिंग ही लॉन्ग टर्म में स्टेबल फ्रीडम देती है। इस चैप्टर का असली मैसेज यही है कि जो पैसा आप फीस में बचाते हैं, वही पैसा आपकी फ्यूचर फ्रीडम बनता है। और यही वजह है कि टोनी रॉबिन्स स्टेप 7 में कहते हैं कि कॉस्ट को कंट्रोल करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही आपकी वेल्थ को क्वाइटली ग्रो करती है। कंक्लूजन, इस किताब के आखिर में टोनी रॉबिन्स कोई हैवी फॉर्मूला या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी छोड़कर नहीं जाते, बल्कि एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सच कहकर बात खत्म करते हैं। और वो सच ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अमीर बनने का नाम नहीं है, बल्कि कंट्रोल पाने का नाम है। टोनी कहते हैं कि जब इंसान पैसे से डरना बंद कर देता है और उसे समझना शुरू कर देता है, तभी पैसा उसकी जिंदगी की सेवा करने लगता है। इस पूरी किताब में आपने देखा कि बात स्टॉक से ज्यादा सोच की थी, नंबर से ज्यादा डिसिप्लिन की थी, और शॉर्टकट से ज्यादा पेशेंस की थी। टोनी बार बार यही याद दिलाते हैं कि पैसा तभी ग्रो करता है जब आप उसे टाइम देते हैं और जब आप इमोशंस को डिसीजन लेने नहीं देते। इस किताब का असली मकसद ये नहीं है कि आप कल से करोड़पति बन जाएं, बल्कि ये है कि आप डर के बिना डिसीजंस ले सकें, फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। टोनी साफ कहते हैं कि असली जीत तब होती है जब पैसा आपके लिए काम करता है और आप पैसे के लिए काम करना बंद कर देते हैं। और यही वजह है कि मनी मास्टर द गेम सिर्फ इन्वेस्टिंग की किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट की किताब है जो आपको यह सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, बल्कि सही फैसलों का रिजल्ट है जो आप आज से लेना शुरू कर सकते हैं। अगर इस किताब की बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गई हों, तो यही इसका सबसे बड़ा असर है, क्योंकि बदलाव हमेशा सोच से ही शुरू होता है। हो सकता है आज सब कुछ तुरंत न बदले, लेकिन अगर आपने आज एक छोटा सा फैसला ले लिया कि अब आप पैसों को इग्नोर नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे, तो यहीं से आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हो चुकी है। मनी मास्टर द गेम यही सिखाती है कि गेम बाहर नहीं, हमारे अंदर जीतना होता है। और जो इंसान अपने डर से ऊपर उठकर सीखना शुरू कर देता है, वही धीरे धीरे अपने फ्यूचर को सिक्योर बना लेता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी ऐसा सीखने को मिला हो जिससे आप अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक कदम आगे बढ़ सके, या फिर आपको एक भी नई समझ मिली हो, तो अपना सपोर्ट लाइक और सब्सक्राइब के जरिए जरूर दिखाइए।
और अब एक सवाल आपके लिए, कमेंट में जरूर बताइए कि इस वीडियो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि पैसा नंबर से ज्यादा माइंडसेट का गेम क्यों है और हम बार बार वही फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्यों दोहराते हैं, तो इस एंड स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिए। मैंने उसमें समझाया है कि पैसा हमारे दिमाग पर कैसे असर डालता है, डर और लालच हमारे डिसीजंस को कैसे कंट्रोल करते हैं और सही सोच कैसे आपको लंबे टाइम में फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है। ये वीडियो द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर बेस्ड है और अगर आपने इसे देखा तो पैसा देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।